नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग टॉपिक्स पर अलग अलग क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं केमिस्ट्री के, तो आज भी हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक्स है हमारा क्लास 11 से, और 11th और 12th दोनों क्लास के लिए होगा। अगर देखा जाए तो दोनों के लिए है, क्योंकि इसमें सारे आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिएक्शंस, इंपॉर्टेंट रिएक्शन, 10 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस को। तो दोस्तों, हमारी क्या टॉपिक्स रहेगा आज? रिएक्शंस। ये रिएक्शंस क्या होती हैं कि 101% एग्ज़ाम में हमें देखने को मिलती हैं। ओके दोस्तों, तो बिना देर किए, बिना डिले किए हम अपने स्टार्ट करते हैं टॉपिक्स। तो दोस्तों बने रहिएगा हमारे साथ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे रिएक्शंस के बारे में, जिसमें अधिकांश स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है कि सर इसमें क्या आता है, क्या प्रॉब्लम, कैसे होती हैं, कैसे नहीं होती, ये क्या है। तो आज हम उसी चीज़ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम दोस्तों लेके आएंगे, सबसे पहली रिएक्शन होगी डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। तो दोस्तों इसमें सिंपल सी बात है, पहचानना है। इसमें देखो क्या करना है कि डी का मतलब रिमूव हो रहा है। क्या? हाइड्रो एंड हेलोजन, हाइड्रोजन और हेलोजन रिमूव हो रहा है इसमें से। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि क्या है, ये कैसे होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हेन एल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद एल्कोहलिक KOH, then one molecule of hydrogen halide, or we can say that, or halogen acid, not hydrogen, halogen acid. One molecule of hydrogen halide or hydrogen acid is eliminated and alkene is formed. अब इस कंडीशन में क्या होता है कि जब कोई भी एल्काइल हैलाइड को ट्रीट किया जाता है एल्कोहलिक KOH के साथ में, एल्कोहलिक KOH का मतलब होता है एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में, तो इसमें क्या होता है, जब इसकी रिएक्शन करते हैं तो एक मोलिक्यूल हाइड्रोजन हैलाइड का एलिमिनेट हो जाता है और क्या बन जाता है? एल्कीन बन जाता है। और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। दिस रिएक्शन नोन एज डिहाइड्रोहैलोजिनेशन reaction. Is it clear? Okay, this reaction also known as beta elimination reaction. Is it clear? बेटा ध्यान रखना इस चीज को। तो हम बात करते हैं रिएक्शन कैसे होगी। रिएक्शन सबसे पहले हम क्या लेते हैं? CH3CH2Br, हमने Br ले लिया। ठीक है, देन एल्कोहलिक KOH के साथ हम जब रिएक्ट कराते हैं देन क्या होता है? देन CH2 डबल बॉन्ड CH2 बन जाता है और प्लस हमारा क्या बन जाता है? HBr हमारा निकल के बाहर आ जाता है। इज इट क्लियर? समझ लो इसको। हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिखते हैं। तो इसमें क्या होता है? C एंड देन C दिस वन Br एंड रिएक्ट विद एल्कोहलिक KOH, देन व्हाट विल फॉर्म? C double bond C and plus what? HBr will formed. Is it clear? So this is the most important reaction for 11th as well as class 12th. Okay, तो बात करते हैं। देखो यहाँ से ये क्या होगा कि यहाँ से तो ये इधर चला जाता है और यहाँ से बॉन्डिंग की यहाँ आ जाती है। अब बात करेंगे ये कैसे हुआ। तो इसमें क्या है कि इसमें क्या होता है कि यहाँ से Br तो यहाँ से निकल के चला जाता है और यहाँ पर जो एक हाइड्रोजन एटम है वो यहाँ पर क्या कर लेता है? बॉन्डिंग बना लेता है। जैसे यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH2 हो गया, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारा एल्काइल हैलाइड से क्या बन जाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाता है। एंड द नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज द व्हाट? इथीन, ETHENE, इथीन। Is it clear? So this reaction is known as what? This reaction is known as dehydrohalogenation reaction.
एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या, अब हमने कहा दिस रिएक्शन ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शन, सॉरी बीटा एलिमिनेशन, बीटा एलिमिनेशन। क्यों बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि एलिमिनेट किया हुआ हैलोजन एलिमिनेट हुआ है, और हैलोजन क्या है, यहां से हुआ है, यहां से हुआ। तो हमने कहा किसी भी जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा होता है, दोज कार्बन एटम विच इज अटैच्ड द फंक्शनल ग्रुप एट विच द फंक्शनल ग्रुप अटैच्ड, देन दिस कार्बन नोन एज द अल्फा। अगर सिंपली बात कहें CCBr ये है, तो ये है हैलोजन किसके साथ जुड़ा हुआ है, इसके साथ, तो ये वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कहलाता है, और इसके पीछे वाला क्या कहलाएगा, बीटा। बात आती है एल्कीन बना है, एल्कीन में ये तो यहाँ से रिमूव हुआ है, बट यहाँ से एक हाइड्रोजन का कम होके क्या हुआ है, कम होने के बाद, सॉरी वेट दोस्तों, यस सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा इनकन्वीनियंस के लिए। ओके, तो क्या हुआ कि ये हमने कहा गया बीटा इसलिए बोला क्योंकि बीटा कार्बन है, और यहीं से एक हाइड्रोजन एटम आके यहाँ पर क्या बनी है, बॉन्डिंग बनी है। क्या बनी है यहाँ पर, बॉन्डिंग। तो यहाँ से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है और यहाँ से यहाँ पर आता है। ओके, तो जब यहाँ से यहाँ पर आए तो यहाँ पर डबल बॉन्डिंग हुई है, तो वो इन दोनों कार्बनों में अटैच्ड हुआ, इन दोनों कार्बन की वजह से ही ये क्या हुआ है, बॉन्डिंग बनी है। यहाँ से तो Br निकल गया और यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, तो तभी इसको क्या बोलते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहा जाता है। क्लियर हुआ होगा तो दोस्तों प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। फिर सेकंड वाली रिएक्शन बताते हैं। ओके, सेकंड रिएक्शन, सेकंड रिएक्शन आती है डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। अब डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की अगर हम बात करते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन की बात करेंगे तो डी मतलब फिर से निकला, और हाइड्रोजनेशन सिर्फ क्या रिमूव हो रहा है, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। तो बात आती है, हमने कहा गया CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ओके, CH3 जब सिंगल बॉन्ड था तो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव करेंगे, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ अगेन अल्कोहलिक QH, देन रिमूव हाइड्रोजन, देन व्हाट विल हैपन, CH2 double bond CH2 will form. Is it clear? Again by using this equation, or in this equation dehydrogenation reaction, which one is removed, hydrogen is removed from the alkane. Is it clear? When we remove hydrogen from here, then what will form, alkyne will formed. So how can you write the statement, when we react, when alkene reacts with alcoholic KOH, then alkane reduce one hydrogen molecule, or we can say that alkane, or we can say then hydrogen molecule is eliminated, and alkene is formed. This reaction is known as what? This reaction is known as the dehydrogenation रिएक्शन। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाली भी। जब क्या होता है, हम एल्केन की रिएक्शन किसके साथ कराते हैं, अल्कोहलिक KOH के साथ, तो इसमें एक हाइड्रोजन मोलिक्यूल वन हाइड्रोजन मोलिक्यूल व्हाट इज एलिमिनेट हो जाता है, और क्या बन जाता है, एल्कीन बन जाता है, और ये रिएक्शन कहलाती है डिहाइड्रोजिनेशन। क्यों, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, हाइड्रोजन ही डी हो रहा है, निकल रहा है, रिमूव हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। ओके, तो इसकी इक्वेशन हमने ऊपर लिखी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस वन इज द थर्ड, दिस वन इज सेकंड। ओके, थर्ड वन इज द हाइड्रोजिनेशन, जस्ट अपोजिट टू दिस रिएक्शन, हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। ओके, हाइड्रोजिनेशन just opposite to the dehydrogenation, means when, first of all we have to write the statement of this reaction, when
unsaturated hydrocarbon, when unsaturated hydrocarbon reacts with hydrogen in the presence of, not in the present, hydrogen at a room temperature or high temperature and pressure in the presence of a suitable catalyst such as oxide of vanadium, chromium and molybdenum, then alkanes is formed. This reaction known as what? Hydrogenation रिएक्शन। ओके, तो क्या है समझ लो इसको। जब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अब बात आती है अनसैचुरेटेड की, तो अनसैचुरेटेड वो हाइड्रोकार्बन होते हैं जिसमें क्या होता है, जिसमें डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। तो जब व्हेन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज रिएक्ट विद हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं रूम टेम्परेचर या फिर हाई टेम्परेचर पर और प्रेशर पर। ओके, किसके प्रेजेंस में? सुटेबल कैटलिस्ट के। वो कैटलिस्ट होते हैं वेनेडियम का ऑक्साइड या क्रोमियम ऑक्साइड या फिर मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाता है? एल्केन बन जाता है। फॉर एन एग्जांपल, दिस वन इज द CH2 डबल बॉन्ड CH2. When this one, what is the name? Ethene, because double bond is there. Okay, double bond is there, so we can say that this is an example of what? Unsaturated. Okay, double bond है तो unsaturated है ये। जब क्या होता है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है, किसके प्रेजेंस में? हाई टेम्प निकल पैलेडियम एंड सॉरी ये जस्ट वेट लिसन, थोड़ा गड़बड़ हो गया, सो जस्ट वेट, सॉरी फॉर दैट। ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ, जस्ट वेट, नो, ओके, सॉरी फॉर दिस इनकन्वीनियंस। ओके, थोड़ा गड़बड़ हो गया। व्हेन इन द प्रेजेंस ऑफ सुटेबल कैटलिस्ट सच एज निकेल, प्लेटिनम और पैलेडियम, पैलेडियम। ओके, देन एल्केन इज फॉर्म्ड। ये क्या प्रेजेंस होता है किसके? निकेल, पैलेडियम या प्लेटिनम के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है और क्या बना लेता है? CH3 एंड देन CH3 बना लेता है और ये हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर होती है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे ये रिएक्शन होती है। ओके, तो हमारा क्या हो गया? अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाता है। सैचुरेटेड वो होते हैं जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है दो कार्बन एटम के बीच में। तो ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ये रिएक्शन कहलाती है हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहलाती है। आई होप कि समझ गए होंगे ये वाली भी। ओके, नेक्स्ट reaction is what? Reaction number 4. Reaction number 4 is different. Is the ozonolysis. Ozonolysis क्या होता है? Ozonolysis. Fourth one is the ozonolysis. अब ओजोनोलाइसिस की बात करते हैं तो ओजोन का बात आ रहा है, ओजोन की बात आ रही है इसमें। ओके, देन व्हाट विल हैपन व्हेन एल्कीन इज reacts with ozone, then ozonide, then ozonide is formed and further reacts with what? Further reacts with Zn and HCl to form and further
react with Zn and HCl to form what? To form aldehyde. To form aldehydes. This reaction is known as what? Ozonolysis. Ozonolysis. आई होप ये समझ में आया होगा। देखते हैं जब एल्कीन, कोई भी एल्कीन क्या होता है? रिएक्ट होता है। CS रिएक्ट होता है किसके? ओजोन के साथ में। द फॉर्मूला ऑफ ओजोन इज व्हाट? O3। देन व्हाट विल फॉर्म? C and then C again to this one O, this one O, O and O. This one is the ozonide. Ozonides. Alkene ozonide is formed and then further react with what? Further react with Zn and HCl. Then what will form? C, this one double bond O and plus C and double bond O. This one is the double bond, 2 hydrogen atom this side also and this one also, hydrogen and hydrogen. This, what are these? These are the aldehydes. Is it clear? तो समझ लो इस चीज को। क्या होता है जब एल्कीन रिएक्ट करता है ओजोन के साथ में, तो एल्कीन ओजोनाइड कंपाउंड बनता है। एल्कीन ओजोनाइड कंपाउंड जब बनता है वो रिएक्शन किसके साथ कराते हैं? ZnHCl के साथ में कराते हैं। तो इस कंडीशन में हमारा क्या बन जाता है? एल्डिहाइड्स बन जाते हैं। ओके, अब कहोगे ये एल्डिहाइड्स कैसे है? तो HCHO, और यू कैन राइट और HCHO एंड प्लस HCHO, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको। ये मैंने स्ट्रक्चरल फॉर्मूले में लिख दिया इसको। ओके ना, HCHO एल्डिहाइड हमारे बन जाते हैं और ये रिएक्शन क्या कहलाती है? ओजोनोलाइसिस कहलाती है। ओके, ये स्टेटमेंट है। दिस वन इज द केमिकल इक्वेशन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ इक्वेशन। फिफ्थ इक्वेशन इज द पॉलीमराइजेशन। व्हाट? Polymerization. What do you mean by polymerization? Polymerization when smaller molecules, listen, बहुत ही अच्छा है ये तुम लोग 12th में पढ़ोगे, 11th में भी है, ये थोड़ा सा पोर्शन है। तो क्या होगा? when smaller molecules is combined at a high temperature and a pressure and in the presence of catalyst, then a bigger molecules will form and this process known as the polymerization. Okay, now when smaller molecules are combined at a high temperature and pressure and in the presence of presence of a suitable catalyst, then a bigger molecule is formed. This reaction is known as what? Polymerization. Okay, the smaller molecules known as monomers and bigger molecule known as polymer. समझ लो बेटा, सिंपल सी चीज़ है इसको। क्या कि पॉलीमराइजेशन क्या होता है? इसमें क्या होता है? स्मॉलर मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होते हैं कितने पर? हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर। छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइंड होंगे हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, और क्या बनता है? एक बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। और ये किसमें? एक कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होता है और बड़ा मॉलिक्यूल बन जाता है। और यही प्रोसेस क्या कहलाता है? पॉलीमराइजेशन कहलाता है। हम कहें छोटे छोटे मॉलिक्यूल जो आपस में जुड़ेंगे, जो आपस में कंबाइंड होते हैं, उनको बोलते हैं मोनोमर, और जो बड़ा कंपाउंड मिल मॉलिक्यूल बन के आता है उसे बोलते हैं पॉलीमर।
तो ये कह सकते हैं द कन्वर्जन, ये भी बोल सकते हैं हम, ये डेफिनेशन भी हो सकती है, द कन्वर्जन ऑफ मोनोमर into polymer at a high temperature and pressure and in the presence of catalyst, then this process known as the what polymerization। छोटे यानी कि मोनोमर से पॉलीमर बनना हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर कैटलिस्ट के प्रेजेंस में क्या कहलाता है, इस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलीमराइजेशन। अब हम बात करते हैं इसकी इक्वेशन की। तो इक्वेशन हम कैसी बात करेंगे, इक्वेशन की अगर बात आती है तो इक्वेशन सिंपल सी होती है क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज द इथीन, एन इथीन। इथीन के काफ़ी सारे मोलिक्यूल्स अगर आपस में मिल जाते हैं कितने टेम्परेचर पर, हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पर, और क्या होता है, पॉलीमराइज हो जाते हैं। ये क्या बन जाते हैं, पॉलीमराइज्ड। पॉलीमराइज होके हमारे क्या बन जाते हैं, ये इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारा बन जाता है CH2 एंड दिस वन N, और ये क्या कहलाता है हमारा पॉलीथीन, और यही हमारी पॉलीथीन होती है। पॉलीथीन का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट दिस वन CH2 एंड दिस वन इज द पॉलीमराइज N, मींस काफ़ी सारे, ये दिस वन इज द इथीन काफ़ी सारे मिल गए। जब काफ़ी सारे इथीन हो जाते हैं तो बहुत सारी यूनिट को हम क्या बोलते हैं, पॉली, तो पॉलीथीन बन जाता है हमारा ये कंपाउंड। ओके, ये हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर ये रिएक्शन होती है। आई थिंक समझ में आया होगा पॉलीमराइजेशन भी। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो आप। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट रिएक्शन आती है हमारी, एक छोटी सी रिएक्शन होगी, ये भी ज़्यादा बड़ी रिएक्शन नहीं है। रिएक्शन आती है हमारी, नेक्स्ट वन इज व्हाट, ये आती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। 6 वन इज द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। हाउ कैन यू डिफाइन द साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। साइक्लिक पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, इसमें ज़्यादा नहीं है, इसमें सिंपल एक चीज़ होती है, जब एल्काइंस को रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं 873 केल्विन पर, तो क्या हो जाता है, वो पॉलीमराइज हो जाता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, और इसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, ये प्रोसेस कहलाता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। मींस व्हेन एल्काइंस आर पास थ्रू द रेड हॉट आयरन ट्यूब at a temperature of 873 Kelvin, then alkynes is polymerized and form what, and form cyclic structure, and form cyclic structure, and this reaction known as what, cyclic polymerization इज इट क्लियर। तो क्या होगा जब एल्काइंस मींस CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH ट्रिपल बॉन्ड CH, थोड़ा कुछ गड़बड़ हुआ, जस्ट वेट, हम इसको सही से बना देते हैं। CH दिस वन इज द CH एंड देन CH, ट्रिपल बॉन्ड। क्या होता है जब हम इसको, ये स्ट्रक्चर को क्या करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब से पास करते हैं, रेड हॉट आयरन ट्यूब, दिस वन इज द एल्काइंस एंड 3 molecules ऑफ एल्काइंस, 1 2 3, एल्काइंस मीन्स इथाइन, ओके, एंड 873 केल्विन पर, देन व्हाट विल हैपन, ये बॉन्ड तो हमारा टूट के एक यहाँ आ जाता है, ये वाला टूट के यहाँ आ जाता है, और ये वाला टूट के यहाँ चला जाता है, तो हमारा कुछ स्ट्रक्चर इस टाइप से आ जाता है, डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड एंड देन CH सिंगल बॉन्ड। ओके, ये कुछ हमारा स्ट्रक्चर ऐसे करके हमारा बन जाता है, CH एंड दिस वन अगेन CH डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो हमारा ये स्ट्रक्चर अगर कहें तो और क्या कहलाता, क्या ये हमारा बेंजीन स्ट्रक्चर बनके तैयार हो जाता है।
दिस वन इज ऑल्सो द बेंजीन एंड दिस वन ऑल्सो द बेंजीन। ये दोनों के दोनों स्ट्रक्चर क्या है, बेंजीन के होते हैं। ओके, तो हमारा इसमें क्या पॉलीमराइज हो जाता है और एक साइक्लिक स्ट्रक्चर बना लेता है, तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाता है, बेंजीन कहलाता है। ओके, और इस प्रोसेस को बोला जाता है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इज इट क्लियर? जब एल्काइंस को रेड हॉट आयरन ट्यूब 873 केल्विन पर पास किया जाता है तो हमारा बेंजीन बन जाता है। ओके, और ये रिएक्शन कहलाती है साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। अंडरस्टूड? ओके, नाउ नेक्स्ट स्क्रीनशॉट भूलिएगा नहीं, कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट वन इज द व्हाट? नेक्स्ट इज पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस 7 पायरोलाइसिस। पायरोलाइसिस की बात करते हैं व्हेन हायर एल्केन्स are heated at the high temperature and in the presence of catalyst, then a lower alkanes are formed. What? Lower alkanes are formed, and this reaction is known as the what? This reaction known as the pyrolysis, or we can say that the cracking also. Means when higher alkanes are heated at a high temperature and pressure, then lower alkanes and alkenes etc are formed. This reaction is known as what? Pyrolysis. Okay, pyrolysis, or we can say or cracking, CRACKING, cracking भी कहलाता है। इस रिएक्शन को हम क्या भी बोलते हैं, क्रैकिंग। जब हायर एल्केन्स को गर्म किया जाता हायर टेम्परेचर प्रेशर पर तो लोअर एल्केन्स और एल्कीन्स बन जाती है, और ये रिएक्शन पायरोलाइसिस और क्रैकिंग कहलाती है। एग्जाम्पल कहा जाए देन फॉर्मेशन ऑफ ऑयल गैस फ्रॉम kerosene oil, petrol gas from petrol, etc के बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं। अब बात करते हैं इसकी रिएक्शंस की। तो अगर एग्जाम्पल C6H14, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट? This is an example of C6H14. This one is the hexane alkane. So alkane divide into the C6H12 and plus H2. This one is the hexene, HEXENE, hexene alkenes बन गया। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द C4H8. दिस वन इज द ब्यूटीन एंड C3H6. दिस वन इज द प्रोपीन। क्यों प्रोपीन है? क्योंकि ये क्या फॉर्मूला C3H6 डबल है हाइड्रोजन एटम कार्बन से, तो ये किसको फॉलो करते हैं? ये तीनों के तीनों मोलिकुलर फॉर्मूले किसको फॉलो करते हैं? जनरल फॉर्मूला एल्कीन CnH2n को फॉलो करते हैं। तो ये 6 कार्बन एटम हेक्सीन, 4 कार्बन एटम ब्यूटीन, 3 कार्बन एटम प्रोपीन। देन अलोंग विद द व्हाट? C2H6 हमारा क्या बन जाता है? C2H6 बन जाता है। तो ये क्या हो गया? है ब्यूटेन, सॉरी नॉट ब्यूटेन, दिस वन इज द इथेन और इथीन मैंने कहा था ना, इसमें एल्केन्स और एल्कीन बनता है। इसमें क्या बनेगा? इसमें एक तो बन जाएगा CH4 एंड देन नेक्स्ट क्या बनने वाला? 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 4 10, 10 और 4 14। ओके, C2H4, C3H6, CH4, ये बन गया इथीन और ये बन गया हमारा मीथेन। तो हमारे ये क्या हो गए? अलग अलग प्रोडक्ट बन जाते हैं। और ये किस पर होता है? ये हाई टेम्परेचर पर होता है। कितने पर होता है? हाई टेम्परेचर और प्रेशर पर ये रिएक्शन होती हैं। तो इसमें हम कह सकते हैं पायरोलाइसिस आर दोज प्रोसेस इन विच द हायर एल्केन्स decompose, then this decompose into the lower alkanes and alkenes. This reaction is known as the pyrolysis, or we can say that this is also an
यहाँ पर लिख देता है दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोज हो जाता है एक प्रोडक्ट काफ़ी सारे प्रोडक्ट में टूट गया, तो ये क्या कहलाता है, इसे डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। ओके, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप ले सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, एट रिएक्शन इज व्हाट? एट्थ रिएक्शन is the aromatization. Okay, aromatization, how can you say that? How can you define the aromatization? Aromatization are those reactions in which the alkanes having 6 or more than 6 carbon atoms, okay, 6 or more than 6 carbon atom are heated at the high temperature and pressure in the presence of, and what pressure? 773. Just wait. When alkanes having 6 carbon, 6 or more carbon atom, 6 or more carbon atoms are heated at a temperature of 773 Kelvin and 10 to 20 atm pressure in the presence of suitable catalyst, such as what? Such as the oxides of vanadium. ये हमारा फर्स्ट वाले में हम गलती कर ली थी, ये वाला होता है वेनेडियम, क्रोमियम एंड मोलिब्डेनम, then a benzene, then a cyclized benzene is formed. This reaction is known as what? Aromatization. ओके, ये रिएक्शन क्या कहलाती है? एरोमेटाइजेशन। एल्केन्स, वो एल्केन जिसमें 6 या 6 से ज़्यादा कार्बन एटम होते हैं, जब उनको हीट किया जाता है 773 केल्विन और 10 to 20 atm प्रेशर पर, तो वो क्या होते हैं? और किसके प्रेजेंस में? वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में और क्रोमियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में और मोलिब्डेनम ऑक्साइड के प्रेजेंस में, तो वो क्या हो जाता है? एक साइक्लिक क्लोज स्ट्रक्चर बनाते हैं, साइक्लिक बेंजीन बना लेते हैं, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है? एरोमेटाइजेशन, क्योंकि इसमें एरोमेटिक रिंग बन गया। नाउ दिस वन इज द व्हाट? CH2, एल्केन्स हैविंग CH3, दिस वन इज द CH2, दिस वन CH2, दिस वन CH2 and this one is again CH3, 6 carbon atoms. Okay, now what? 773 केल्विन पर एंड 10 to 20 atm प्रेशर पर हीट करते हैं, किसके प्रेजेंस में? वेनेडियम V2O5 के प्रेजेंस में, Cr2O3 के प्रेजेंस में और MO2O3 के प्रेजेंस में, मोलिब्डेनम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड के प्रेजेंस में। तो हमारा क्या बन जाता है? एक बेंजीन स्ट्रक्चर बन जाता है। ओके, ये क्या बनता है? बेंजीन। और हम कह सकते हैं ये वाला स्ट्रक्चर भी बन जाएगा, इसमें दोनों एक ही चीज़ होते हैं, बोथ आर व्हाट? बेंजीन। दोनों कंडीशन में हमारा बेंजीन रिंग बन जाएंगे, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है? हमारी एरोमेटाइजेशन कहलाती है। ओके, ओके, नेक्स्ट वन आता है हमारा नाइन्थ रिएक्शन क्या है? नाइन्थ रिएक्शन हमारी होगी क्या? नाइन्थ रिएक्शन हमारी आती है डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होगा? डी रिमूव करना, कार्बोक्सी ग्रुप, CO2 रिमूव करना है, कार्बन डाइऑक्साइड, मीन्स द रिमूवल ऑफ CO2 फ्रॉम द कार्बोक्सिलिक एसिड।
कार्बोक्सिलिक एसिड सोल्ट, देन दिस रिएक्शन नोन एज द व्हाट डीकार्बोक्सिलेशन। बट हम ऐसे नहीं लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, व्हेन सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड when sodium or potassium salt of carboxylic acid is heated with soda lime, then elimination soda lime, then what, इसमें एक चीज और बनेगी, then alkene, no not alkene, then alkane and sodium carbonate are formed. Then this reaction is known as are formed. 1 minute, इसमें एक चीज लाइन हम भूल गए हैं, तो क्या रिएक्शन विद देन alkanes soda lime in the presence of calcium oxide, in the presence of calcium oxide, okay, calcium oxide, then alkanes and sodium carbonate are formed. This reaction is known as what, decarboxylation reaction. समझो बेटा इसको क्या कह रहा है, ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट। व्हेन सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट, तो फॉर्मूला होता है CH3COOH, तो ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है। सॉल्ट की बात आती है तो यहाँ पर क्या लग जाता है, Na लग जाता है, सोडियम सॉल्ट है ये। पोटेशियम के लिए हम यहाँ पर K लगा देंगे, ओके। जब सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को हीट किया जाता है सोडा लाइम NaOH के साथ, और किसके प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, क्या कर रहे हैं, इसको हम हीट कर रहे हैं। समझ रहे हो, सोडियम सॉल्ट किसका, कार्बोक्सिलिक एसिड को जब सोडा लाइम के साथ हीट किया जाता है इसके प्रेजेंस में, CaO के प्रेजेंस में, तो क्या बन जाता है, CH4 बन जाता है, और साथ में Na2CO3 बन जाता है। CO3 का मतलब ये है क्या, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें है, तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाती है, ये एलिमिनेट हो जाती है, और यही रिएक्शन क्या कहलाती है, डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन कहलाती है। तो दोस्तों ये वाला भी समझ में आया होगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हमारे पास सिर्फ एक रिएक्शन बची है, व्हाट, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, लास्ट रिएक्शन है। ओके दोस्तों, लास्ट रिएक्शन हमारी आती है डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, 10th नंबर, डीहैलोजिनेशन रिएक्शन। क्या होता है जी डीहैलोजिनेशन रिएक्शन, तो इसमें हम करते हैं व्हेन हैलोजन को रिमूव करना है, किसी को नहीं करना। पहले एक अलग थी, पहले डिहाइड्रो थी, हाइड्रो पे डिहाइड्रो हैलोजन थी, अब ये डीहैलोजिनेशन है, सिंपल। when vicinal dihalides is reacts with zinc metal, then one molecule of zinc halide, when one molecule of zinc halide is removed and alkene is formed. This reaction is known as what, dehalogenation reaction। बेटा समझ लो इसको, क्या होता है, विसिनल डाइहैलाइड की मतलब आता है, विसिनल डाइहैलाइड का मतलब होता है जब दो हैलोजन एटम जुड़े होते हैं और दो कार्बन एटम है, दोनों पर ही हैलोजन एटम जुड़े होते हैं, कोई भी हैलोजन एटम इस पर भी और इस पर भी, ओके ना। दो कार्बन एटम, दोनों कार्बन एटम के साथ हैलोजन जुड़े हुए हैं, तो इस टाइप का क्या कहलाता है, ये कहलाता है विसिनल। इसमें बी आ रहा है तो विसिनल डाइब्रोमाइड हो जाएगा इसका नाम,
ओके, विसिनल डाइबोन जब किसके साथ, जिंक के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारा क्या बन जाता है बेटा, इसमें ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2 एल्कीन बन जाता है और हमारा ZnBr2 बन जाएगा। तो हमने क्या कहा गया कि जब विसिनल डाइहैलाइड को रिएक्ट करते हैं जिंक मेटल के साथ तो इसमें 1 मॉलिक्यूल जिंक ब्रोमाइड का, जिंक हैलाइड का निकल जाता, रिमूव हो जाता और एल्कीन हमारा बन जाता है। इसी रिएक्शन को क्या कहा जाता है, विसिनल इस रिएक्शन का डीहैलोजिनेशन रिएक्शन कहा जाता है। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। ओके दोस्तों, ये हमारी थी 10 इक्वेशन जो कि हमने कहा था स्टार्टिंग में कि आज हम 10 इक्वेशन पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा और समझ में आया होगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को अगर समझ में आया तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सकें। ओके, क्योंकि अब कुछ ही दिन बचे हैं 10th के और 12th के एग्ज़ाम में, तो उम्मीद है कि ये इक्वेशन सब 12th के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं। ओके दोस्तों, अब आगे वीडियो में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, नई क्लास के नए टॉपिक, नए सब्जेक्ट के साथ। तो दोस्तों जब तक के लिए बाय बाय एंड जय हिंद।